सत श्री अकाल। नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, पंजाब वासियों। ये वीडियो मैं आपको उस घड़ी के दौर में बना रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि बहुत नाजुक दौर से आज हमारा देश और पाकिस्तान, दो मुल्क ऐसे जिनके किस्से कभी कहा जाते थे, जिनके किस्सों के बारे में कहा जाता था कि इन पे आपसी जो है प्यार जो है बहुत रहा है, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क हैं। लेकिन आज ये दोनों देश किसी कारण से, हम सभी जानते हैं उसकी वजह भी क्या है, कि आज युद्ध की स्थिति आ चुकी है। ऐसी स्थिति में इस वीडियो को बनाने का हमारे चैनल की टीम का जो मकसद है, जो आपको दिखाने का मकसद है, उसका मकसद हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं, सबसे पहले तो शारीरिक, फिर दिमागी, अगर आप तंदुरुस्त हैं तभी आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि आपका शरीर सही नहीं है तो ना तो अपने देश के लिए, ना अपने परिवार के लिए और ना समाज के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, कोशिश करो आज के इस दौर में कि फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर आप फिट रहो, मजबूत रहो। क्योंकि भारत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान पर जो बॉर्डर, जो हमारे दोनों मुल्कों की सीमाएं लगती हैं, जहाँ पर हमारे भारतीय जवान और पाकिस्तान के वो सिपाही, दो मुल्कों के सिपाही, दो मुल्कों के वो जवान जो अपने अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आज आमने सामने की नौबत खड़ी हो चुकी है। सवाल वही होता है कि जीत उसी की होगी जिसके अंदर हौसला होगा, जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी। आपने ट्रेलर देखा भारत का, भारत के जज्बे का, भारत के वीर जवानों की बहादुरी का। ये सब चीज़ें तभी संभव हैं यदि आप सबसे पहले शारीरिक तौर पर मजबूत हैं। हथियार आप तभी उठा सकते हैं, कोई जंग आप तभी लड़ सकते हैं जब आप मजबूत हैं। इसलिए फिर मीडिया सी, हमारा न्यूज़ चैनल आपसे अपील करता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, खुद तंदुरुस्त बने, अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, बहादुर बनाएं, उसमें हौसला पैदा करें, डरपोक नहीं। बच्चों को डरपोक ना बनाएं, सहनशीलता पैदा करें, इंसानियत हो उनके अंदर। लेकिन अगर जब उन्हें अपने देश के, अपने परिवार की और समाज के आन और शान पर आँच आने लगे तो उनमें वो बहादुरी, वो वीरता भी नज़र आनी चाहिए जिसकी मिसाल भारत ने अभी कुछ दिन पहले पड़ोसी मुल्क को दिखाकर जवाब दिया है। हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये DSA सेक्टर 68 सिटी पार्क मोहाली की वो तस्वीर है जहां पर दर्शन सिंह
उनकी टीम हर उम्र के लोगों को फिजिकल, मानसिक मजबूत बनाने का काम जो है पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। और यकीनन मानिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके माध्यम से आपको अपडेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप भी अपने इलाके में, अपने एरिया में छोटे-छोटे अगर हम ऐसे शिविर लगाएं, कैंप लगाएं, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में 2 भी बच्चे को अगर सेट कर दिया, 2 भी इंसान को अगर किसी को शारीरिक तौर पर मजबूत बना दिया, तो नंबर 1, ना तो उनमें सुसाइड करने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ना हौसले की उनमें कमी होगी, और ऐसे लोग अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो दूसरे लोगों की तुलना में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा है आपने, छोटी-छोटी उम्र में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। शहरीकरण होता जा रहा है। हम सारे रहते तो हैं शहर में, अपने आप को पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करने की बात आती है तो हम अपने युगों में भरे रहते हैं। अपने आप को इतना इगोइस्टिक बना लेते हैं कि हम कई बार बात नहीं करते, जबकि बात करके आपसी भाईचारे से बड़ी-बड़ी समस्याएं हल की जा सकती हैं, जिसकी ये मिसाल जो है आप फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि डीएसए दर्शन सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 68 मोहाली की ये तस्वीर है, जहां पर रोज़ाना सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक रेगुलर हर उम्र के लोगों को, खास करके स्पोर्ट्स के बच्चों को उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, खेल जगत में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी उम्र से ताल्लुकात रखते हैं तो ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। आप भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप किसी कारणवश से ऐसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते तो आप जिस किसी भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर छोटा-छोटा कैंप बनाकर 4 लोगों को सिखाना शुरू कीजिए, 5 लोगों को, 5 से 7 होंगे, 7 से 10 भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग, क्योंकि जब अच्छे काम करने की बात आती है तो अच्छे कामों में जो परसेंटेज होती है वो लोगों की जुड़ने की, टिके रहने की बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें सैक्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। गेम तो समय लगता है, इसलिए, लेकिन जो चाह लिया वो कर दिखाता है, और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हर चीज़ संभव है, की जा सकती है। ज़रूरत एक छोटी सी शुरुआत की होती है। कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आपको कठिनाइयाँ नहीं आती? हर फील्ड में आपको कठिनाइयाँ आती हैं, आएंगी, और इससे बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना होगा। उन चुनौतियों से भागिए मत, बल्कि उसके लिए बढ़िया सी तैयारी कीजिए। हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ-साथ उनको फिज़िकल, शारीरिक तौर पर इतना मजबूत बनाने का काम दर्शन सिंह
और उनकी टीम पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रही है और वो कहीं न कहीं मेहनत रंग ला रही है। हम आपको बता दें कि ये कैंप जो मॉर्निंग रोज़ाना सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक सेक्टर 68 सिटी पार्क मोहाली में लगाया जाता है। सिर्फ रविवार की छुट्टी होती है और किसी दिन भी छुट्टी की नहीं दी जाती और ये स्ट्रेंथ आप देख रहे हो कि हर उम्र के लोग हैं। यकीन मानिए, जब आप ऐसे कैंप में जुड़ जाते हैं या आप अपने एरिया में शुरुआत कर लेते हैं, कब कैसे आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा। ये जब आप प्रैक्टिकल या जो लोग इसमें जुड़े हैं, जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ का एहसास किया है, उनसे बेहतर शायद कोई और नहीं जान सकता। हमारे चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट है कि भारत और पाकिस्तान का, हम सभी जानते हैं कि दो मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं जो आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं और स्थिति जो है बड़ी नाजुक बन चुकी है। ऐसी घड़ी में हमारे चैनल और हमारी टीम आपसे अपील करती है कि सबसे पहले तो आप खुद पर भरोसा रखिए, हमारे भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाइए और उनमें जज्बा बहुत है। भारत के वीर जवानों में जज्बा बहुत है, जिसका ट्रेलर हम सभी देख चुके हैं। लेकिन हमारा चैनल आपसे बार बार अपील कर रहा है, किसी तरह का ह्यूमर ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ जब तक उसकी पुष्टि ना हो मत डालें और जो प्रशासन जो गाइडलाइन जारी कर रहा है उसका पालन करें। बार बार आप देखिए, प्रशासन का सहयोग देना हम सभी भारतीयों का फ़र्ज़ बनता है, हम सभी का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी में, जब आज के दौर में जहाँ पर मशीन का युद्ध है, हथियारों से लड़ाई है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस, सावधानी दिखाने की ज़रूरत होती है। इसमें आपसी तालमेल और आस पड़ोस में आपसी भाईचारा बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम शायद बड़ी से बड़ी जंग भी बड़े आसानी से जीत सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक और अपील करते हैं कि पहली बात तो परमात्मा आगे अरदास है कि दोनों मुल्कों के बीच ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि इससे भयंकर युद्ध और देखने को मिले, क्योंकि युद्ध, हम सभी जानते हैं कि युद्ध या लड़ाई मारपीट किसी भी समस्या का हल नहीं है। फिर भी कई बार मजबूरीवश कुछ कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप किसी तरह का ह्यूमर ना फैलाएं और किसी तरह की जमाखोरी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि अगर उसको एक बहुत ज़्यादा जमा ना करें। हम सभी यदि अपने पड़ोस को ही ध्यान में रखें और जितनी ज़रूरत है सबको उतना अगर हम लेकर चलेंगे, तो बड़े से बड़े युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। क्योंकि अपने घर में कलेश ना पैदा हो, जमाखोरी ना हो, ऐसे घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दुकानदार को भी चाहिए,
और ग्राहक को भी चाहिए कि आप इतना सामान स्टोर मत करें अपने घर में कि आपके पड़ोस के गरीब वर्ग के लोग को या किसी ऐसे इंसान को मजबूरी बस उसे 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में लेनी पड़े। ऐसी घड़ी में हमें अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना है और हौसला बनाकर रखना है और हमें अपने भारतीय जवानों पर, फौज पर यकीन रखना है। उनके हौसले इतने बुलंद हैं, वो बड़े से बड़े दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं, जिसका ट्रेलर आप सभी ने देखा है। तो जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए, ताकतवर बनिए, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको हर तरह की चुनौती से लड़ना, हर तरह की मुसीबत से निकलना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अकेलेपन में रहते हैं, आपसी भाईचारा बनाकर नहीं रखते हैं, तो मुसीबत की घड़ी में आप अकेले ही रहते हैं। उस टाइम आप और अकेले हो जाते हैं जब आपको चुनौतियों से सामना करना पड़ता है और आपका हौसला टूट जाता है। लेकिन जो आदमी स्पोर्ट्स को प्यार करता है और अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में भी जल्दी टूटता नहीं। यही कारण है कि हमारे बड़े बड़े वीर जवान भारत के सपूत लाल, जिनकी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि उनकी छुट्टियां रद्द करने के बाद उनको घर से बॉर्डर पर बुला लिया गया और किस तरह वो खुशी खुशी तैयारी से, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने देश का, जो उन्होंने देश का असली कर्ज जो है, जो उन पर चढ़ा हुआ है, जो मूल्य है, वो चुकाने का सही वक्त आ गया है। हम आपको फिर यही अपील करते हैं कि आप अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में संयम रखें और एक दूसरे की मदद की भावना से काम करें। बड़े से बड़े युद्ध को भारत में वो क्षमता है, लड़ सकता है और अपने दुश्मनों को धूल चटा सकता है। भारत की बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। भारत ने बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी वीरता की कहानियां भारत के नाम हैं। ट्रेलर भी आपने देखा है और जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं, मजबूत बनिए और अपने बच्चों को बनाइए, खुद बनिए, उठिए, समय निकालिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको, ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन बॉर्डर के उस पार ही बैठा हो। कई बार दुश्मन घर में भी होते हैं। उन दुश्मनों को मारने के लिए तो हथियार हमें उठाना पड़ेगा। तो जब हम ताकतवर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तभी लड़ पाएंगे। हमारे देश के वीर जवान तो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कई बार अंदर भी हमें लड़ना पड़ सकता है। दुश्मन घर के अंदर भी आ जाता है। इसलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जारी जो भी गाइडलाइन आ रही है, दो मुल्कों के हालात को लेकर, जो हम सारा कुछ देख रहे हैं, उस पर संयम बनाकर रखें, प्रशासन का सहयोग करें, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका काम इस समय देश को ऐसी घड़ी से निकालने का काम है, वो उस दिशा में सही तरीके से काम कर सकें और ये सब जो स्थिति है फिर ठीक हो सके और हम सभी
बेखौफ होकर हम, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा देश खुली हवा में हम फिर ऐसी सांसें लें, ले भी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे देश पर कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा संकट आ गया। भारत हर तरह से मजबूत है, भारत के लोगों का हौसला बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी इस तरह के फिटनेस कैंप अपने इलाके में छोटे-छोटे बनाकर ज़रूर शुरू करें। काम शुरू करने की देरी होती है, उसके बाद जब गाड़ी ट्रैक पर चलने लग जाती है तो कुछ भी, मैंने आपको जैसे पहले कहा, असंभव कुछ भी नहीं है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ की जा सकती है, जीत हासिल की जा सकती है। सिर्फ ज़रूरत हौसले की, खुद पर भरोसे की होती है। अगर आपको खुद पर भरोसा है, खुद पर यकीन है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये डीएसए स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 68 सिटी पार्क मोहाली की तस्वीर है, जो हम आपको छोटे-छोटे क्लिप के माध्यम से, अपनी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये हर दिन अलग-अलग एक्सरसाइज होती है। आप भी ऐसे ग्रुप में जुड़िए। अगर किसी कारणवश आप नहीं जुड़ सकते, आप दूर रहते हैं, तो आप अपने एरिया में, आपके इलाके में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ट्रेन कीजिए, उन बच्चों को। क्योंकि अगर पंजाब में रहते हैं, पंजाब की बात करें, तो पंजाब को बार-बार, पंजाब के ऊपर एक दाग सा लगा है कि पंजाब में नशा बहुत चलता है जी, नशे की में बच्चे नशे की दलदल में जा रहे हैं। शायद कुछ प्रतिशत बात सही भी है। कई आंकड़े ऐसे निकल कर भी आए हैं कि देखा गया है कि बच्चे, लोग हाई प्रोफाइल नशा करने लग गए हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो बच्चे इस तरह के कैंप में, इस तरह के शिविर में जुड़ जाएंगे, और जिस दिन उन्हें ज़िंदगी जीने का सही मकसद मिल जाएगा, उस दिन वो नशा क्या, बड़ी सी बड़ी बुराइयों को भी त्याग देंगे। और ऐसी बीमारियां, जिसको हम सामाजिक बीमारियां, नशा कहते हैं, कोढ़ है, और कई बुराइयां ऐसी हैं जो कि लग जाती हैं और उन्हें दूर करना या उनमें से निकल पाना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए, या ये वही लोग हमारी बात से सहमत होंगे जो प्रैक्टिकली ऐसे कैंप में जाते होंगे, स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे और ऐसे काम करते होंगे। वो बड़ी सी बड़ी चुनौतियाँ और कोई भी ऐसी बुराई जल्दी वो जो है आने नहीं देते हैं। हम आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए, डीएसए स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रोज़ाना 5:30 से लेकर 7 बजे तक बच्चों को, हर उम्र के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है। और बच्चों को या सभी उम्र के लोगों को, क्योंकि इसमें एक टीम बन जाती है, दर्शन सिंह जी के साथ जो टीम है, वो डाइट से लेकर बच्चों को, खास करके जो स्पोर्ट्स से बच्चे हैं, उनकी कई तरह से मदद भी की जाती है। लेकिन यकीन मानिए, आप ऐसे कैंप बनाइए और ऐसी टीम बना दीजिए अपने इलाके में कि जब वो बच्चे निकल कर आएँ या जो स्ट्रॉन्ग बने,
एक दिन यकीन मानिएगा, एक घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, ऐसे-ऐसे हम पूरे इलाके को दुरुस्त कर सकते हैं और एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति आ सकती है। ज़रूरत है शुरुआत करने की। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत जो है किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म से की जाए, छोटे से प्लेटफ़ॉर्म से, छोटे से प्लेटफ़ॉर्म से शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर प्लेयर भी होगा या कोई सक्सेसमैन होगा, रातों-रात कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ है। रातों-रात एकदम से अचानक से उसे कुछ ऐसा नहीं मिला। उसकी सफलता के पीछे उसका त्याग, उसकी दृढ़ता, उसका लगन, उसकी मेहनत, उसकी कठोर मेहनत ज़रूर होगी, तब जाके वो कहीं सफल होते हैं। ये जो बच्चे आपके सामने या जो ये कैंप में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। सालों की मेहनत और कंटिन्यू। आपने तो सुना होगा खरगोश और कछुए की कहानी। सुनने में हम सभी को लगता है कि हम वही बातें बार-बार करते हैं। देखिए, काम कोई आपको नया नहीं मिलेगा, काम वही होंगे, काम उसी को करना है, लेकिन आपके काम करने का जो अंदाज़ होगा, वो अलग होगा। तो कहानी भी वही सेम है, खरगोश और कछुए की, बार-बार सुनाई जाती है और वो कहानियाँ जो होती हैं, जो इनसे हमें शिक्षाएँ मिलती है, बड़ी-बड़ी हमें शिक्षाएँ मिलती हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कि जब आप किसी भी चीज़ के पीछे लगातार, कंटिन्यू, लगातार मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तो एक दिन सफलता आपके कदमों में ज़रूर होती है। खरगोश और कछुए में भी तो यही था। खरगोश कभी-कभी दौड़ता था और बहुत तेज़ दौड़ता था, लेकिन कछुआ, उसने टारगेट रखा था कि मैंने चलना है और कंटिन्यू चलना है, क्योंकि उसको उसने उसने ठान लिया था कि मैंने जीतना है। और खरगोश को अहंकार था कि मेरे आगे क्या है, मैं तो कभी भी इतना फास्ट दौड़ता हूँ, कभी भी दौड़ के चला जाऊँगा। लेकिन दोनों में कमी क्या थी? दोनों में कमी थी सीरियसपन की, गंभीरता की, लक्ष्य को लेकर गंभीर था कछुआ, खरगोश नहीं। खरगोश के माइंड में था कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वो गंभीर नहीं था। कछुआ को पता था कि मेरी स्पीड जो है खरगोश के बराबर नहीं है, लेकिन उसको अपना लक्ष्य और उसके पीछे मेहनत करने की जो वो थी, वो पता था कि मैंने कंटिन्यू मेहनत करना है, हटना नहीं है, हार नहीं माननी। और नतीजा हम सभी के सामने है कि कछुआ जीत जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, स्पोर्ट्स में आप कभी मत घबराइए कि अगर आपके सामने कोई बहुत ताकतवर आदमी खड़ा है, बहुत ताकतवर प्लेयर खड़ा है, तो आप उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही है कि जिसने अगर बहुत लंबे टाइम से मेहनत की है, आप एकदम से उसे हरा नहीं सकते। लेकिन उसके बराबर पहुंचने के लिए या उसे हराने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत लगातार करनी होगी। लगातार लक्ष्य को टाइम बाउंड करके लगातार मेहनत करनी होगी, तो यकीन मानिएगा वो समय दूर नहीं कि आप उसे भी हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं। ज़रूरत है कि आपकी मेहनत कितनी ईमानदारी से आपने अपने आप पर समय दिया है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे कितनी मेहनत से कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप देखिए कि हर उम्र के लोग हैं,
कैसे डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक दिन की तस्वीर नहीं है, हर दिन हफ्ते में 7 दिन अलग अलग आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे स्पोर्ट्स में, कि स्पोर्ट्स जो है 3 चीज़ के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, कि प्रॉपर प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज। कि किसी भी काम को अगर आपने करना है तो सबसे पहले है कि प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो प्रॉपर उसमें आपकी एनर्जी लगनी चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए। जब आपने वर्कआउट कर लिया खूब बढ़िया से, तो उसके लिए अब चाहिए आपको प्रॉपर डाइट। अब आपको उसके लिए डाइट खानी होगी, बढ़िया सी डाइट खाइए, ताकि जो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, जो आपने वर्क किया है, वो डाइट उसको मिले। और डाइट लेने के बाद फिर आप रेस्ट कीजिए, प्रॉपर रेस्ट, फिर ताकि वो अगले दिन आपका शरीर जो है फिर तैयार हो जाए और आपके मसल्स, आपकी बॉडी इस तरीके से बन जाए कि धीरे धीरे आप एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। तो प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है अपनी ज़िंदगी में आप धार लीजिए, तो आपको बढ़िया स्पोर्ट्समैन, अच्छा तंदुरुस्त हिस्ट पुस्ट व्यक्तित्व से कोई रोक नहीं सकता। जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सारी तस्वीर आप देख रहे हो, सेक्टर 68 सिटी पार्क मोहाली की तस्वीर है, जो DSA दर्शन सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 68 मोहाली की तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों से लेकर 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के उम्र के सीनियर सिटीजन्स बच्चों की तरह आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कितना जोश है इसमें, इन खिलाड़ियों में। मैंने पहले भी आपको कहा कि एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। एक दिन की मेहनत नहीं है, टाइम लगता है। तो हम भी यही कामना करते हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते खुशियाँ प्राप्त करें। परमात्मा की मेहर आप पर बनी रहे। लेकिन फिर हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को अनेकों तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आज के समय में उनसे शारीरिक काम जरूर लीजिए, उनको मेहनत करना सिखाइए। सबसे पहले तो उनको मेहनत करना सिखाइए। अक्सर हम अपने बच्चों को इतने नाजुक तरीके से पालना शुरू कर दिए हैं कि बच्चे आजकल, ऐसा कई बार देखने में आता है कि बच्चा ये नहीं कर सकता, बच्चा वो नहीं कर सकता, बच्चों को पता नहीं है। नहीं, बच्चे को सबसे पहले तो मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि जिस बच्चे को मेहनत करना आ गया ना, वो बच्चा किसी भी फील्ड में जाके मार नहीं खाएगा। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत हो गए, जब आप बाहर से मजबूत हो गए, तो आपको किस चीज का डर है।
आप कहीं नहीं मार खा सकते। आप देखिए कि जब समाज में कई ऐसी बातें मिलने को सुनने में आती है कि 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, बच्चे को अटैक आ गया, बच्चे को ये बीमारी हो गई, बच्चे को वो बीमारी हो गई, बच्चों में मोटापा आ गया। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए जिस बच्चे की उम्र 18 साल 20 साल है उसको मोटापा इतना ज़्यादा हो गया, बच्चे को अटैक की बीमारियां पड़ रही हैं, वो बच्चा आगे जाके अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करेगा। इसका जहाँ तक कारण है कि हम जो है अपने हाथों से काम करना छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में आ रहे हैं, ऐशो आराम में। इनसे हमें बाहर निकलना होगा। इन चीज़ों से बाहर निकल कर कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है जो हमें कुदरत देती है उससे लड़ने की ताकत और उस माहौल में रहने की ताकत हमें अपने शरीर के अंदर बनाना होगा, पैदा करना होगा। वो एटमॉस्फेयर हमें सिर्फ स्पोर्ट्स देता है, वो हमें शारीरिक मेहनत करके हमारे अंदर पैदा होगी। अगर आप सोचें कि वो चीज़ हम कल करेंगे या उम्र निकलने के बाद, देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता। आज की जो ज़िंदगी है बहुत भागम भाग हो चुकी है। किसी के पास तो टाइम है, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तभी आप यकीन मानिए दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएंगे। जो इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता ना वो दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। ये स्पोर्ट्स सिखाती है। जिस इंसान के पास सुबह अपने लिए समय नहीं है, 1 घंटा आधा घंटा जो इंसान अपने लिए समय नहीं दे सकता, मेरा यकीन मानिए वो इंसान दूसरे के लिए समय नहीं दे सकता। जिस इंसान का शरीर अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा वो दूसरे को सपोर्ट क्या देगा। तो एक बार फिर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि जब इस तरह के हम छोटे छोटे कैंप बनाकर इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू करा दें और अपने आस पड़ोस